हमारी कोशिश ये रही है कि हमारे प्रेसिडेंट शरीफ इब्राहिम जुनानी साहब जो इस वक्त सफ़र हज पर है, मुक़द्दस सफ़र पर है, उनकी सदारतशिप में, प्रेसिडेंटशिप में और इकबाल ऑफिसर साहब की सरपरस्ती में ऐसे नुमाया काम अंजाम दिए जाए कि वो यकीनन बेमिसाल काम हो। किसी का कौल है, काम इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचा दे। हम लोग काम करते हैं और यकीनन उस काम में जो खुलूस की बरकतें होती है, हर काम में इखलास होता है। वजह ये होती है कि कौम का कुछ भला हो जाए। जब मेमन जमात मजबूत होगी, मेमन जमात के अफराद मजबूत होंगे तो यकीनन वो मजबूत होकर पूरे समाज का काम करेंगे, पूरे माशरे का काम करेंगे। मेमन जमात के जो काम होते हैं वो सिर्फ ये नहीं है कि मेमन जमात ही में हो, बल्कि कई सारे प्रोग्रामात हमने ऐसे किए। अभी पीछे आयशा नगर में आग सानेहा का मामला हुआ, हमने इकबाल ऑफिसर साहब को कहा, उन्होंने फेडरेशन से इमदाद भेजी और हमने हर घर में 10,000 रुपया देने का काम किया और इस तरीके से हमने मेमन डे को सेलिब्रेट किया। मेमन डे जो इकबाल ऑफिसर साहब ने गरीबों की ईद के हवाले से उसे ऐलान किया है और हम लोग मिल करके पूरी दुनिया में जहाँ कहीं मेमन मौजूद है हम फलाही काम करते हैं, समाजी काम करते हैं। जब से यूथ विंग का क़याम हुआ है, अभी मुस्तकीम भाई ने कहा कि पीछे MPL का प्रोग्राम हुआ, ऐसे लोगों को जोड़ा गया, नौजवानों को खेल कूद के ज़रिए से जोड़ा गया ताकि नौजवान स्पोर्ट्स से जुड़े तो वो नशे से दूर रहे। जब वो स्पोर्ट्स से जुड़ करके एक टीम वर्क में आते हैं तो फिर जब किसी के यहाँ मैयत होती है तो हम उसके गम में भी शरीक हो जाते हैं। कोई हादसे का मामला हो जाता है, जब टीम वर्क होता है। मैं बड़ी शान से ये बात कहता हूँ और अल्लाह के शुक्र के साथ ये बात कहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह इकबाल ऑफिसर साहब, इमरान भाई, मालेगांव की टीम वर्क बड़ी मजबूत है। मालेगांव की टीम वर्क इतनी मजबूत है कि उसके हर काम में अल्हम्दुलिल्लाह मजबूती होती है। आपकी दुआएं चाहिए, आपका साथ चाहिए। आज हमने ये शुरुआत की, पहला साल है मालेगांव की तारीख में कि मेमन बच्चों को ये इनामात से नवाजा जा रहा है। पहले रुझान ये था कि मेमन के बच्चों को आगे चल कर के दुकान संभालना है, बिजनेस संभालना है, कारोबार संभालना है। हमें जॉब थोड़ी करना है जो हम पढ़ाई करें। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह मेमन बिरादरी में UPSC IASC की भी तैयारी हो रही है। मेमन बच्चे CA भी बन रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन हासिल कर रहे हैं और बड़ी बड़ी पोस्ट पर जाने की तैयारी कर रहे हैं, जो न सिर्फ हमारे लिए बल्कि पूरी मेमन बिरादरी के लिए फ़ख्र का मकाम है। मैं ज़्यादा बोलता नहीं हूँ और बोलने वाले एक से एक स्पीकर हमारे स्टेज पर मौजूद है, इसलिए मैं आप तमाम के शुक्रिया के साथ अपनी बात ख़त्म करता हूँ। आए हुए तमाम मेहमानों का दिल की अमीर गहराइयों से इस्तकबाल करता हूँ कि आपने हमारी दावत पर लब्बैक कहते हुए आज के प्रोग्राम में शिरकत फरमाई। आप तमाम के शुक्रिया के साथ मैं बात ख़त्म करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम। आज के इस बामकसद प्रोग्राम के सदर, ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन के सदर इकबाल ऑफिसर साहब, बाहर से मेमन यूथ विंग के सदर इमरान फ्रूट वाला, आज मालेगांव शहर में मैं कुछ सालों से देख रहा हूँ कि मेमन जमात यानी जो फेडरेशन मालेगांव शहर में है, वो मालेगांव शहर के लिए बामकसद प्रोग्राम अरेंज करने का काम करता है, जिससे मालेगांव शहर के नौजवान ख़ास तौर से उनकी हौसला अफजाई हो। और ये भी उसी की एक कड़ी है, SSC HSC नीट टॉपर का बाएजाज़ प्रोग्राम रखना। पीछे स्पोर्ट्स का सवाल हो, उस वक्त भी इस जमात ने एक अच्छा प्रोग्राम की। कोई सोशल कामकाज हो, उस वक्त भी इस जमात ने इस शहर में एक लाइन दिखाने का, एक अच्छा कामकाज किस तरह से बामकसद काम किया जा सकता है, वो इस शहर को बताया। मुझसे पहले बहुत से लोग बोले कि ये छोटी जमात है, ये बात सच है।
कि मालेगांव शहर में तादाद के लिहाज से छोटी है, मगर इनका मकसद बहरहाल बड़ा है। और आगे भी अगर मेमन जमात कोई बड़ा प्रोग्राम करेगी या कोई बड़ा काम इस शहर में, जैसे अभी हमारे एजाज बेग साहब बोल रहे थे कि कोई हॉस्पिटल का हो, स्कूल का हो, ऐसा कोई प्रोग्राम इस शहर में करती है जिससे कौम के तमाम ही बच्चों के लिए एक मकसद के तहत कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करे या कोई स्कूल कॉलेज, तो हम समाजवादी पार्टी की तरफ से उनके साथ रहेंगे। हमारी जहां ज़रूरत पड़ेगी हम उनके साथ खड़े रहेंगे, क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद है कि जमात छोटी है मगर ये शहर में एक बड़ा काम करेंगी, क्योंकि मुसलसल मैं कई साल से देख रहा हूँ हमारे यहाँ रिजवान मेमन साहब हैं जो नौजवान हैं, मगर उनके अंदर एक जज्बा है कुछ करने का। कोई भी फील्ड हो वो कोशिश करते हैं कि नौजवान उनकी तरफ मुतवज्जा हो, और यही कोशिश है कि मुसलसल ये जमात काम काज कर रही है। मैं तमाम ही HSC नीट में जो टॉप करके आए हैं, मैं तमाम ही लोगों को मुबारकबाद देता हूं, और खुसूसी तौर पर समस्त मेमन जमात को दोबारा मुबारकबाद देता हूं कि वो ऐसे मकासद को लेकर प्रोग्राम करते रहें जिससे ख़ास तौर से पढ़े लिखे तबका और नौजवान तबके की हौसला अफजाई हो। शुक्रिया। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस प्रोग्राम के सदर इकबाल ऑफिसर साहब, स्टेज पे बैठे हुए तमाम सियासी समाजी मेमन जमात के तमाम लोग और मेरी माँ बहनें बेटियाँ आज जो HSC SSC टॉप किए बुज़ुर्ग हज़रात, आज अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी का मुकाम है कि मेहमान बिरादरी की तरफ से जो प्रोग्राम रखा गया। मैं समझता हूँ कि मेमन जमात एक छोटी जमात है, बहरहाल अल्लाह के फजल करम से एक नाम नहाद जमात मालेगांव शहर के अंदर अपना हर वक्त तो काम काज, हर वक्त तो तालीम में आगे, समाजी खिदमत में आगे, हर तरीके इसकी तरक्की करने के लिए समाज आज आगे जब से आगे आता है तो मेमन समाज है। आज हम लोगों को सबसे बड़ी खुशी होती है कि जितनी छोटी जमातें मालेगांव शहर के अंदर, उन लोगों ने सबसे ज़्यादा रोज़गार का ज़रिया मालेगांव के अंदर बनाया और अपने बलबूते के ऊपर अपने बाल बच्चों को रोज़गार के ज़रिए के ऊपर लगाए। उसके अंदर मेमन जमात सबसे आगे है। आज बच्चे SSC टॉपर हो गए, HSC टॉपर हो गए। हमें दुख इस बात का है आखिरी के अंदर मालेगांव शहर के अंदर कि हमारे बच्चियों को जहाँ पढ़ाना है हमको, आज जो लाइन में उनको डालना है, आज वो कॉलेजेस मालेगांव के अंदर नहीं है। सबसे ख़राब बात हमारे लिए ये है। कहीं तक तो बच्चे लोग ऐसे हैं कि माँ बाप आज बाहर पढ़ाई के लिए बच्चों को नहीं भेजने के लिए बच्चों की तालीम तर्क कर देते हैं। हमारे यहाँ मालेगांव शहर के अंदर एक हॉस्पिटल ऐसा नहीं है कि ब्रेन हेमरेज हो जाए, किडनी की बीमारी हो जाए या और कोई दिल का ऑपरेशन के लिए हो जाए तो मालेगांव शहर से लेकर नासिक, मुंबई, पूना, धुलिया लेके जाना पड़ता है। हमारे शहर के अंदर बदनसीबी हमारे शहर की कि एक हॉस्पिटल ऐसा नहीं है। मैं इसके लिए बात बोल रहा हूँ कि आज एक जिम्मेदार शहरी हमारे सामने इकबाल ऑफिसर साहब बैठे हुए, अगर आपने आगे कोई प्रोग्राम बनाया शहर के लिए हमारे, तो हम शहर की छोटे से बड़े लोग आपके साना बासाना चलेंगे। हमारे शहर के अंदर एक बड़ा हॉस्पिटल होना चाहिए, हमारी सबसे बड़ी सोच है। यहाँ पर कहीं ऐसा नहीं होता। हम आज कोई सियासी जमात के इसके ऊपर स्टेज के ऊपर नहीं खड़े कि हमको किसी को कीचड़ उछालना है। बहरहाल सबसे ज़्यादा अगर खराबा किया इस शहर के अंदर तो यहाँ के लीडर ने खराबा किया। एक कॉलेजेस ऐसी नहीं है कि जहाँ पर आज बच्चा पहली से लेकर पूरी तालीम हासिल करके MBBS BDS सब करके और बच्चा लिख ले, ऐसा मालेगांव शहर के अंदर नहीं है। मालेगांव शहर के अंदर सबसे ज़्यादा मुसलमान रहते हैं। आज 10 से 12 लाख की आबादी मालेगांव शहर के अंदर है।
हम तमामी लोगों को शहर के अंदर यही मैं गुफ्तगू करूँगा आज आप लोगों से कि दो चीज़ के ऊपर आप लोगों को, हम लोगों को मिल के तवज्जो देना है। एक मालेगांव के अंदर बड़ी से बड़ी कॉलेजेस है और एक अच्छा हॉस्पिटल का इनेकाद हो मालेगांव शहर के अंदर। जब भी ज़रूरत पड़ेगी इस शहर के अंदर हम लोग आपके साथ रहेंगे। या कब भी ये मामले में आप बोलो कि अपने को एक हॉस्पिटल बनाना है, मालेगांव शहर के अंदर मस्जिद और मीनारों का शहर कहे जाने वाले एक एक जहाँ बस्ती बस्ती है वहाँ पर 4-4, 3-3 मस्जिदें एक साथ बनती है, मगर कोई ये नहीं सोचता मालेगांव शहर के अंदर कि एक अच्छा हॉस्पिटल हम मालेगांव शहर के अंदर बनाएं। आज बड़ी खुशी की बात है मेरी तरफ से, मैं कांग्रेस पार्टी का सदर होने की तरफ नाते मैं तमाम वो बेटियां जिन लोगों ने टॉप किया है, जिन लोगों को एजाज़ मिलेगा, मेरी तरफ से मुबारकबाद देता हूं और अल्लाह से दुआ करता हूं अल्लाह ताला आप लोग ऊंचे मुकाम पे जाए और हमारे शहर का, शहर के हमारे मेमन बिरादरी का और अपने माँ बाप का नाम रोशन करेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। और मैं मुबारकबाद देता हूं समस्त मेमन परिवार के लोग जो आज काम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज कोविड से लेकर उनका एक अच्छा कार्यकाल मालेगांव शहर के अंदर है कि जिनके दौर के अंदर ये काम हो रहा है और सभी नौजवानों को मैं मुबारकबाद देता हूँ और शुक्रिया। जय हिंद। अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान नहायत करम करने वाला है। आज का समस्त मेमन जमात की जानिब से ये प्रोग्राम अपने आप में एक तारीख रक़म कर रहा है। इस वक्त तो इस मंच पर मौजूद आज के इस प्रोग्राम की सदारत कर रहे हैं इकबाल मेमन साहब और स्टेज पर मौजूद तमामी अमादीन शहर मुअज़्ज़ज़ शख्सियात और इस वक्त तो हमारे इस हॉल में बैठे हुए HSC, SSC और नीट के वो टॉपर तमाम ही तुलबा और तलबा। सबसे अव्वल आज समस्त मेमन जमात के तमाम ही मैनेजिंग बॉडी के तमामी मेंबरान को शहदा एजुकेशन फाउंडेशन की जानिब से मुबारकबादी पेश करता हूँ कि आपने जो प्रोग्राम इस हॉल में मुनक़िद किया, इससे पहले इस हॉल में न जाने कितने प्रोग्राम हुए और न जाने कितने प्रोग्रामों का हमें दावतनामा मौसूल हुआ। आज पहली मर्तबा हमने किसी प्रोग्राम में शिरकत की है और इस प्रोग्राम की शिरकत की वजह यही है कि इस प्रोग्राम का मकसद बहुत साफ और बहुत वाज़ेह और बहुत बड़ा था। SSC और HSC के टॉपर तुलबा और तालबात में आज यहाँ मेमन जमात से ताल्लुक़ रखने वाले वो तमाम ही तुलबा और तालबात जिन्होंने नुमाया कामयाबी हासिल की है, मैं आप तमाम ही तुलबा और तालबात को मुबारकबादी दे रहा हूँ। और साथ ही साथ सरजमीन मालेगांव पर तालीम हासिल करके वो तमाम ही तुलबा और तालबात जो मेमन बिरादरी से ताल्लुक़ नहीं रखते हैं, उन्होंने भी अपनी कामयाबी दर्ज की, अच्छे नंबरात और बड़े नंबरात हासिल किए हैं। मैं ऐसे तमाम ही तुलबा और तलबात को इकबाल मेमन साहब की जानिब से भी, मंच पर बैठे हुए तमाम ही मुअज़्ज़िज़ीन की जानिब से भी मुबारकबादी देता हूँ कि किसी भी तालीम याफ्ता और तालीम हासिल करने वाले को अगर हौसला दिया जाए तो वो अपनी मंजिलों को बहुत आसानी से तय कर लेता है। अभी अभी मुझसे पहले मोहतरमा रोज़ीना मैम साहबा यहाँ बहुत ही जामे अंदाज में, बहुत ही प्यारे अंदाज में उन्होंने अपनी बात रखी और उन्होंने अपनी बात में एक बात कही कि अगर आज के दौर में सबसे बड़ा कोई हथियार, कोई वेपन है तो वो है तालीम। तालीम से बड़ा कोई हथियार नहीं। हम ये सुनते थे कि कलम की ताकत, लेकिन तालीम से बढ़कर कोई बड़ा हथियार नहीं है। आज हमें ज़रूरत है कि हम अपनी कौम को तालीम से आरास्ता करें, तालीम दिलवाएं, आला से आला तालीम में उन्हें मदद करें। और समस्त मेमन जमात के जो तमाम ही मैनेजिंग बॉडी के मेंबरान हैं, उनका प्रोग्राम मालेगांव शहर में या के बाद दीगर जब भी वो कोई प्रोग्राम कर रहे हैं, जैसा कि हमारे मुस्तकीम डिग्निटी साहब ने कहा कि उनके प्रोग्राम बामकसद होते हैं,
तो यकीन जानिए हकीकत में वो मकसद से भरे हुए प्रोग्राम होते हैं, जिससे कौम को हौसला मिले, कौम के नौजवानों को प्रेरणा मिले। और उसी का एक नतीजा है कि आज इतना बड़ा प्रोग्राम सजाया गया। मैं एक मरतबा फिर समस्त मेमन जमात के तमामी मेंबरान को मुबारकबादी देता हूँ। कहना, सुनना, बोलना बहुत कुछ कह सकते हैं, बहुत कुछ बताया जा सकता है, इन्होंने किस तरीके से काम किया वो भी हम कह सकते हैं, लेकिन आज का ये जो मंच है, आज के इस प्रोग्राम में जो तमामी मदईन हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा वक्त तो हम इकबाल मेमन साहब की जानिब बढ़ना चाह रहे हैं ताकि हम उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सुने और उन्होंने मालेगांव शहर के लिए क्या प्रोग्राम बना रखा है या वो मालेगांव के लिए क्या करना चाह रहे हैं, उस जानिब हमारी सबकी कोशिश है। इंशाअल्लाह मैं एक मरतबा फिर शहदा फाउंडेशन की जानिब से लियाकत शहदा तमामी समस्त मेमन जमात के मेंबरान को, यहाँ मौजूद तमामी तुलबा और तलबात को उनकी कामयाबी पर मुबारकबादी देता हूँ। और आखिर में एक बात मैं कहूँगा रोज़ीना मैन के ताल्लुक़ से, उन्होंने जो एक दूसरी बात कही तमामी ख़वातीन के लिए, ये मालेगांव शहर की नहीं पूरे महाराष्ट्र और पूरे इंडिया का हो या हमारे नासिक डिस्ट्रिक्ट का हो, सब के लिए काबिल सताइश बात है कि माँ के घर से तालीम हासिल करना आसान होता है, लेकिन ससुराल से तालीम हासिल कर लेना और कामयाब होना ये अपने आप में बहुत कमाल की बात होती है। मेरा 2 साल तालीमी सिलसिला उनके साथ रहा है। मैंने रोज़ीना मैम के साथ बीएड किया है और जिस वक्त मैं उनके साथ बीएड कर रहा था, रिजवान रब्बानी सर साहब, मैम हमारे पूरे 100 बच्चों के ग्रुप में टॉपर थी और पूरे 100 बच्चों का हमारा ऐसा वो उनका कमाल इतना था कि उस वक्त वो जिस वक्त वो तालीम हासिल कर रही थी तो वो 100 बच्चे में हर एक बच्चा उनसे जुड़ करके कई चीज़ों के प्रॉब्लम को सॉल्व किया करता था। माशाअल्लाह वो काबिल तारीफ़ है, काबिल मुबारकबादी है कि वो, मुझे इस बात का अफसोस है कि आज तक किसी ग्रांटेड अदारे में उनको जॉब नहीं मिल सका। बहरकैफ उन्होंने जो कामयाबी हासिल की वो हमारे शहर की ख़वातीन के लिए मिसाल बनी हुई है। मैं अपनी बातों को ख़त्म करता हूँ।